बच्चों देखो, आज है वो कल मैंने घनमूल पढ़ाया था थोड़ा सा। देखो, एक ऐसी संख्या है बेटा, एक, ठीक है। चाहे इस पर हम चाहे जितना घात लगा दें, इसका मान एक ही होगा। चाहे देखो, एक का वर्गमूल, घनमूल, या चाहे जितना मूल आपको ज्ञात करना हो तो उसका मान एक ही होता है, ठीक है। चाहे एक पर हम 24 की घात लगा दें या एक का 24वां मूल हमें ज्ञात करना हो तो भी इसका मान एक ही होता है बच्चों, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? हाँ, एक चीज ध्यान देना होता है कि अगर -1 पर 5 की घात हो तो इसका मान -1 होता है। बस ये चीज ध्यान देना होता है, ठीक है। बकिया और एक ऐसी संख्या है कि चाहे जय की घात लगा दो उसका मान 1 होगा, और चाहे जयमा मूल ज्ञात करना हो तो भी उसका मान एक ही होगा, ठीक है। इसका घनमूल या वर्ग, चाहे जयमा मूल अगर आपको ज्ञात करना है तो ऐसे सीधे सीधे शब्दों में जान लीजिए कि उसका मान एक होगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद है बच्चों, देखेंगे, मान लीजिए हमको 8 का घनमूल ज्ञात करना है। 8 का घनमूल ज्ञात करना है तो बच्चों हम 8 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। फिर 2 से 2 चौका, 2 दुनाया, फिर 2 एकम, ठीक है। अब हम लिखेंगे क्यूब रूट 8 बराबर, ठीक है। इस तरह से इसको लिखने के बाद हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, क्यूब, ठीक है बच्चों। हाँ, या तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। अब ये क्यूब रूट 8 का मान 2, ये 3 का जोड़ा, जितना घात यहाँ होता है करनी पर उतना जोड़ा हम लगाते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? इसके बाद मान लीजिए हमको ज्ञात करना है, ये मान लीजिए पहला, हमको दूसरा मान लीजिए हल करना है बच्चों 27 का घन। तो 27 का हम गुणनखंड करेंगे बच्चे। 3 से 3 नवा, फिर 3 तिरिका, फिर 3 एकम, ठीक है। अब लिखेंगे 27 बराबर 3 गुणे 3 गुणे और क्यूब रूट 27 बराबर हो जाएगा 3 का जोड़ा यानी 3, ठीक है। यानी 27 का घनमूल 3 होता है, ठीक। इस तरह से मान लीजिए हमको 64 का घनमूल ज्ञात करना हो बच्चों, का घनमूल, ठीक है। तो फिर हम 64 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 2 तिया, 2 दुनाया, फिर 2 से 2 एकम 2 छक्का, फिर 2 से 2 अट्ठी, फिर 2 चौका, फिर 2 से 2 दुनाया, फिर 2 से 2 एकम, ठीक है बच्चों। अब हम लिखेंगे 64 बराबर 2 गुणे 64 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, अब यहां लिखेंगे हम ये एक जोड़ा, ठीक है। 3 का लेना है। वर्गमूल पढ़ाने के बाद घनमूल ज्ञात करने में वर्गमूल याद आ रहा है। अब ये बच्चों 3 के जोड़े में से हम एक लेंगे, 2 गुणे 2 बराबर 2 दुनाया। इस तरह से बच्चों हम घनमूल ज्ञात करते हैं। ये घनमूल ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है। ये वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेकर नोट करेंगे। तीन 343 का वर्गमूल ज्ञात करना। अरे क्या हो रहा है, ये घनमूल लिखना है, वर्गमूल लिख रहा हूं। ये है घनमूल बच्चों, 343 का घनमूल हमको ज्ञात करना, ठीक है। अभी तक तो जो संख्याएं हमने लिखा
वो हम देख रहे थे, आसानी से हम उसमें भाग दे ले जा रहे थे, यानी उस संख्या को हम काट ले रहे थे। लेकिन अब की बार ये 343 है बच्चों, इसको काटना तो मुझे कठिन लगता है। ठीक है, एक चीज इस पर ध्यान देना होता है बच्चों कि इकाई पर ध्यान दीजिए। अब 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन आपको पता ही है, अभी पिछले वीडियो में मैंने दिखाया है आप लोगों को। तो इकाई अगर 3 है तो ये 7 इकाई वाली संख्या का घन होगा ना। तो हम सबसे पहले 3 ही अंक है, तो हम सबसे पहले क्यों न 7 से ही सोच लें, है ना। तो 7 से अगर हम इसको काटते हैं तो संभवतः ये 7 से कट जाएगा। 7 चौका 28, 7 9 63, देखो कट गया। फिर 7 सते, फिर 7 करने हम अब लिखेंगे 343 बराबर 7 गुणे 7 गुणे 7। अब क्यूब रूट 343 बराबर 7। ठीक है बच्चों, ये चीज मान लीजिए। पांचवा हमको ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है 1331 का घन। ठीक है। अब बच्चों इसके इकाई का अंक 1 है, यानी जिस संख्या से ये विभाजित होगी उसके इकाई का अंक 1 ही होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको 1 वाली संख्या से, 1 से तो सभी संख्या कटती है, तो 1 से तो हमें सोचना नहीं है, 11 से सोचेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 1301। ये 11 करने 11, 2 13, 11 2 22, 11 करने 11, फिर 11 11, फिर 11 करने, ये देखो कर दिया। ठीक है, लिखेंगे 1331 बराबर 11 गुणे 11 गुणे 11, क्यूब रूट 1331 बराबर 11। ठीक है बच्चों, ठीक। चलिए बच्चों, 7वां, अरे 6वां है, 6वां है बच्चों। ये 2197 का वर्गमूल, अरे घनमूल, ये वर्गमूल याद आ रहा है। ठीक है, 2197 इकाई का अंक 7 है बच्चों। ये 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आप जानते हैं। ठीक है, तो हम 3 वाली संख्या से ही सोचेंगे जिसके इकाई का अंक 3 हो, चाहे 13 हो, 23 हो, 33 हो, 43 हो, 53 हो, 63 हो, है ना, इस तरह से। लेकिन 3 वाली संख्या, ये देखो बेटा घनमूल ज्ञात करना है। 13 और 23 से तो सोच सकते हैं, 33 से नहीं, 3 से। अगर 33 से कट रहा तो वो संख्या 3 से कटेगी, वो संख्या 11 से कटेगा। 43 से हम सोच सकते हैं, 53 से सोच सकते हैं, पर 63 से नहीं, 9 सत्ते 63, वो 7 से भी कटता, 9 से भी कटता और 3 से भी कटता, है ना। इसलिए बच्चों इसे हम 13 से देखेंगे। चलिए, बिना भाग दिए कैसे पता चलेगा, है कि नहीं है। तो 2197 भाग दे देते हैं उसी समय। 13 से, 13 करने में 13, 8 ना, और 13 छक 78, 11, 13 9 170। फिर देखो बेटा 13 करने 13, 13 39, फिर 13 है ना बच्चों। अब ये हो जाएगा 2197 बराबर 13 गुणे 13 गुणे 13। अब क्यूब रूट 2197 बराबर 13। ठीक है, इस तरह से वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। सातवां देख लो बच्चों। ये है बच्चों 3375 का घनमूल।
इकाई 5 है तो 5 से कट जाएगा, बेशक हम पहले 5 से काट लेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें कुछ नहीं सोचना है कि इकाई 5 है तो क्या करें, 15 से काटें कि 25 से, ये नहीं सोचना है बच्चों। 5 से कट ही रहा है, 5 से काट लेंगे। फिर 5 7 30, 5 7 5 बचे, अभी भी इकाई 5 है। चलिए 5 एकम 5, 5 तिया 5 बचे, अभी भी 5 से, 5 दूना 10, 5 7, अब ये 3 से कट रहा, 3 9 27, 3 तिरिक्का ना 3 एकन्या 3। ठीक है बच्चों, अब ये 3375 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये क्यूब रूट 3375 बराबर हो जाएगा। ये 3 3 का जोड़ा ले लीजिए, 5 गुणे 5 तिया 15। ये वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे बच्चों। अगली वीडियो, कल के वीडियो में बच्चों जो भी पढ़ाया जाता है विशेष ध्यान दे करके उसको समझने की जरूरत है। पढ़ाई निरंतर जारी रखना है बच्चों। देखिए भले ही गर्मी की छुट्टी क्यों न हो, पढ़ने वाले बच्चों के लिए कभी छुट्टी नहीं होती। अगर आप पढ़ाई करना चाहें, ये मत समझिए कि आपने जो क्लास पढ़ लिया है उस क्लास के पूरे सब्जेक्ट के विषय में आपका कमांड है, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं भूल होती है। हम लोग जो मैथ पढ़ाते हैं उसमें भी कभी ना कभी भूल हो जाती है। इसलिए बच्चों आप लोग छात्र हैं, आप लोगों को चाहे पिछला कक्षा हो या कोई कक्षा हो, जैसे आप कहीं जा रहे हैं कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कक्षा 7 का प्रश्न कर देगा, आप निरुत्तर हो जाएंगे, आपको अपमानित कर देगा, वो व्यक्ति कहेगा क्या तुमने पढ़ाई किया, जो कक्षा 7 का सवाल कक्षा 6 का प्रश्न नहीं हल कर सकते। कोई बच्चा आएगा आपसे कहेगा कि भैया या दीदी मुझे ये प्रश्न मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा हूं, जरा आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। और आप कभी ना सॉल्व कर पाए तो आपके माँ बाप भी दुखी होंगे, आपको डांटेंगे भी, और वो उस बच्चे के नजर में जो आपका बड़ापन है वो कम हो जाएगा। वो समझेंगे कि ये पढ़ाई ठीक से नहीं किया। इसलिए बच्चों पढ़ाई बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई भले ही पिछली कक्षा का क्यों ना हो, आपको देखते रहना चाहिए। इस कड़ी से वीडियो